जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनाएंगे आपको 2 सत्संग जो कि रिकॉर्डेड हैं। हमें व्हाट्सएप पे ये सत्संग मिले हैं। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। जो भी संगत पुरानी संगत मुझे सुन रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो पहला नंबर था जो मैंने व्हाट्सएप पे दिया हुआ था वो बंद हो चुका है, तो आप उस पर सत्संग सेंड ना करें। मैंने नया नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर अपने सत्संग मुझे शेयर करें। आपके सत्संग तुरंत से शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए संगत जी सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी डॉटर उनका एक प्यारा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरु जी महाराज जी की लीला में शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग कुछ इस तरीके से है। एक्चुअली मेरी डॉटर को काफ़ी टाइम से साइकिल चाहिए थी, बाइसिकल, और मैं नहीं दिला पा रही थी। करीबन 2 ढाई साल हो गए वो मुझसे माँगती है और मैं बोलती हूँ हाँ, मैं आपके बर्थडे पे दिलाऊँगी, अपने बर्थडे पे दिलाऊँगी, इस डेट को दिलाऊँगी, जब आप पास हो जाओगे तब दिलाऊँगी। बट ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि नहीं पॉसिबिलिटी हो रही थी कि मैं दिला पाऊँ। मैं अपने पहले के बहुत सारे सत्संगों में ये बात बता चुकी हूँ, आई एम अ सिंगल मदर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी सिंगल मदर होने से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है या जो भी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है। चाहे वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, जो भी हो जाती है। कम तो नहीं होती है, बढ़ती है डेफ़िनेटली, लेकिन ये तो मेरा है कि मुझे करना है, ये काम तो मुझे करना है, बट स्टिल सिचुएशंस ऐसी थी फाइनेंशियल कि नहीं पॉसिबिलिटी थी। तो बाइसिकल मेरी बेटी माँगती जा रही थी और अभी भी मैंने उसे टाल दिया था। उसके बर्थडे पे लास्ट टाइम कि मैं आपको दिलाऊँगी, बट मैं नहीं दिला पाई। फिर सिचुएशन हुई, मैंने कहा मैं अपने बर्थडे पे दिलाऊँगी। ऐसे करके सिचुएशन बढ़ती गई, टाइम बढ़ता गया, बट नहीं पॉसिबल हो रहा था। देन संगत जी, मेरी डॉटर ने दूसरे बच्चों की साइकिल माँग-माँग के उसने चलाना सीख ली। प्रॉपर तो नहीं, बट हाँ, फिर भी सीख ली उसने। मैं तो लिटरली नहीं सीख पाई थी, मेरे को 4 पहियों की ज़रूरत थी, 2 व्हील्स एंड 2 अनदर व्हील्स। बट उसने, कहते हैं ना, गुरुजी महाराज जी की लीला है कि जब बच्चे अम आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे-छोटे बच्चे जो रोड साइड रहते हैं, वो बच्चे बड़ों-बड़ों की साइकिल जो पापा लोग चलाते हैं, वो साइकिल्स वो लोग कैसे-कैसे बहुत छोटे-छोटे बच्चे चला लेते हैं, सीख भी लेते हैं उसी पे, गिरते-पड़ते। तो वही सिचुएशन समझ लीजिए। उस लेवल की तो नहीं, बट हाँ, फिर भी मेरी डॉटर ने सीख ली गिरते-पड़ते बच्चों की साइकिल माँग-माँग के। उसके बाद उसने एक बाइसिकल देखी बाहर रोड पे जो लगाई हुई थी किसी शॉपकीपर ने। तो उसने कहा कि वो देख के आएँगे। मैं देख के आई संगत जी, वो छोटी-सी बाइसिकल जो बेकार थी, क्योंकि मेरी डॉटर अब बड़ी हो चुकी है। वो मुझे 2000 रुपीज़ में वो बाइसिकल देने के लिए रेडी हुआ। बट मुझे लगा ये बहुत महँगी है। फिर भी मैं उससे बोल के आई कि मेरी सैलरी तक इसे होल्ड कर ले। तो वो मना करने लगा। फिर मैं थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करी। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने बहुत सोचा कि मैं कैसे दिलाऊँ, क्या करूँ? पर मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि वो छोटी है साइकिल। कहते हैं ना, गुरुजी महाराज जी को मैंने बोला था, गुरुजी महाराज जी आपने ही दिलानी है साइकिल, आप देख लो सही चीज़ दिलाना। और कैसे अरेंज होंगे पैसे मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, गुरुजी महाराज जी ने मुझे थॉट दिया कि साइकिल शायद सही नहीं रहेगी, बहुत छोटी थी मेरी डॉटर के हिसाब से वो साइकिल। तो फिर मैंने उसको, अपनी डॉटर को समझाया कि सब्र रख ले बेटा, कुछ टाइम रुक जा। क्या पता कोई अच्छी चीज़ मिले, बहुत छोटी बाइसिकल है। तो कह रही थी नहीं मम्मा, मैं चलाना नहीं जानती, तो मुझे छोटी चाहिए। तो फिर थोड़ा-थोड़ा जब उसने बच्चों की सीखी, थोड़ी-थोड़ी चलाई, तो उसे फ़ील हुआ कि मैं बड़ी साइकिल चला सकती हूँ, बड़ी मेरे काम आएगी। उसे भी समझ में आया धीरे-धीरे। गुरुजी महाराज जी ने उसे भी समझ दी और मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा कि ठीक है मैं बड़ी दिलाऊँगी। धीरे-धीरे करके मैंने सबको बोला, 2-4 बंदों को, कहीं सेकंड हैंड बाइसिकल मिले तो मुझे बताना सस्ते में। और मैं गुरुजी महाराज जी से भी अरदास लगाई थी, गुरुजी महाराज जी सही बाइसिकल दिला दो मेरी बेटी को, और सही मतलब उस पे दिला देना बजट में, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है। फिर संगत जी क्या हुआ कि हम रुके रहे।
काफ़ी दिन हो गए, मेरे को था मेरी 10 तारीख को सैलरी आएगी, मैं तभी दिलाऊँगी, तो वही हुआ। हम रुके रहे, 2-4 जगह से पता कराया, फिर मेरी डॉटर को भी समझ आ गई कि बड़ी बाइसिकल चाहिए। मुझे भी लगा ये बड़ी ही चला पाएगी, छोटी से कुछ नहीं होगा। फिर हमने 1-2 जगह पता करा, फिर जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, उन भैया ने मुझे बोला कि भाभी मैं बाइसिकल देख के आया हूँ। मैंने उनको भी बोल दिया था कि भैया प्लीज़ देखना। तो वो ऐसे ही जाते-आते उन्होंने देखा, तो फ़ोटो खींच के लेके आए, पता करके लाए। तो वो 3000 रुपए की बाइसिकल थी, लेकिन सही लग रही थी। फिर भैया मेरे को छुट्टी पे अभी 2-4 दिन पहले लेके गए कि भाभी चलो मैं साइकिल दिखा लाता हूँ आपको। दिखाया तो उस बंदे ने कहा कि अगर आपको अपने घर के लिए चाहिए, साइकिल वाले ने खुद ही कहा संगत जी, कि अगर आपको घर के लिए चाहिए साइकिल, मतलब उन भैया को जानता होगा, उनसे उन्होंने जो नीचे लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए साइकिल उसी शॉपकीपर से ली थी, तो उसने अपना समझ के बोला कि ये वाली अगर आपको घर के लिए ही चाहिए ना, एज अ मेंबर ही, मतलब हमें उनका मेंबर ही समझा घर का, कि अगर ये चाहिए तो ये साइकिल सही नहीं रहेगी, ये वाली साइकिल देखो। उन्होंने हमें दूसरी साइकिल दिखाई संगत जी, जो मुझे उससे अच्छी लग रही थी, एंड कम पैसों में अच्छी चीज़ थी। मतलब जो हम पहले देख के आए थे वो फिर भी महँगी थी। उसने खुद ही बोल दिया कि ये वाली अच्छी चीज़ आई हुई है और ये कम पैसों में है उससे। मैंने देखा तो मुझे वो देखते ही पसंद आ गई। उसके बाद दूसरी भी दिखाई, फिर मैंने अपनी डॉटर को उन्हीं लैंडलॉर्ड भैया के साथ दोबारा भेजा। एक बार चला के देख ले कौन-सी ज़्यादा सही है। मेरी डॉटर को भी वही पसंद आई जो मुझे पसंद थी। शायद गुरुजी को वही साइकिल पसंद थी और वही दिलवानी थी और सही रेंज में। फिर मैं उस भैया को बोल के आई कि भैया ये वाली डन है, आप इस साइकिल को 10 तारीख तक के लिए रोक लेना। तो वो कह रहा था कि निकल जाएगी तो निकल जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कल तक रोको इसे। अगले दिन मैंने पैसों का अरेंजमेंट किया, किसी से मांगे 500 रुपये संगत जी, और मैंने वो 500 रुपये मैंने उनको फ़ोन पे कर दिए और मैंने वो साइकिल होल्ड करा ली। और आज 10 तारीख आ गई, मेरी सैलरी आ गई। थैंक यू सो मच गुरुबा, पहले इस चीज़ के लिए शुक्राना। टाइम से सैलरी मिल गई, एंड मैंने जाके वो साइकिल पे जो भी उसने क्लीन करके दी, ब्रेक्स ठीक करके दी और सीट वगैरह न्यू लगा के दी, और मेरी डॉटर को अच्छी बाइसिकल मिल गई और मैंने वो 2000 रुपये में ख़रीद ली। एंड उसके बाद हम घर लेके आए, उस पे तिलक करा, चुन्नी चढ़ाई माता रानी की, एंड बाइसिकल वो चलाई मेरी बेटी ने। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। सस्ती साइकिल और अच्छी साइकिल सेकंड हैंड, मुझे बहुत अच्छी साइकिल और सस्ते में मिल गई। मुझे पता है कि आप किसी ना किसी तरीके से मोल्ड अप करके चीज़ को करवा देते हो। गुरुजी महाराज जी एक मुझे मैसेज देते हैं, सत्संग मेरे को शेयर नहीं करना था बट दिमाग में आया तो शेयर करूंगी। एक बात जो इंस्टा पे मुझे आती है कि पुत्र, तेरा पैसों के करके जो भी काम रुक रहा है ना, वो नहीं रुकेगा, वो हो जाएगा। चाहे तेरे पास पैसे हों चाहे ना हो, चमत्कारी तरीके से वो तेरा काम हो जाएगा। तो सच में अगर मेरे पास बजट नहीं होता, नहीं होते पैसे, चमत्कारी तरीके से हो जाता। एंड कैसे करा देते हैं गुरुजी महाराज जी पता नहीं। गुरुजी महाराज जी कहते तो ये सोचना बंद कर दे कि कैसे होगा, कैसे कराएंगे हम। तेरा काम है सिर्फ हम पे विश्वास रखना और मंत्र जाप करना, पूजा भक्ति करना, दैट्स इट। भगवान पे विश्वास रखना। अब हम कैसे करेंगे, कैसे करवाएंगे, वो तू हम पे छोड़ दे। तो बस मैंने अपनी तो ज़िंदगी छोड़ी हुई है। एक चीज़ और संगत जी, मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी महाराज जी का कि नॉनवेज को लेके, कि पुत्र हम किसी चीज़ को मार के, किसी जानवर को मार के खाते हैं, तो तू नॉनवेज खाना छोड़ दे। संगत जी मेरे अंदर एक चीज़ है, मैं बहुत नॉनवेज खाती थी, अब वो कम हो गया है बट स्टिल अभी भी है वो आदत। तो मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज जी बस मेरी आदत धीरे धीरे करके छुड़ा दें। मैंने बोला है गुरुजी महाराज जी को धीरे धीरे करके छुड़ा दें मेरी आदत। बहुत कम हो गया है पहले से बट अभी भी है, तो होपफुली मैं जल्दी छोड़ दूँ। मैं और मेरी बेटी दोनों का ही मन ना करे, हम छोड़ दें बस जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं खा लेती हूँ बट मेरा मन करता है तो मैं इसीलिए मना भी नहीं करती हूँ कि मैं नहीं खाऊंगी, और फिर मेरा मन करे और मैं खा लूँ तो वो भी गलत है। इसीलिए धीरे धीरे करके आप ही छुड़ा दें इस चीज़ को। मैं छोड़ूंगी, मैं कोशिश करूंगी, आप छुड़ाएं। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ईमेल आईडी मिल जाएगी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में।
जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।